चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हरियाणा से आई खबरों की। हरियाणा के हांसी में आयोजित राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का भव्य आगाज हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राखी गढ़ी केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता और गौरवशाली विरासत का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने स्थानीय सांस्कृतिक, पारंपरिक और लोक कलाओं की जमकर सराहना भी की। 3 दिवसीय इस महोत्सव में पहुंचे सभी अतिथियों और नागरिकों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राखी गढ़ी की धरती पर हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने सभ्यता को आकार दिया। सरकार यहां विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटन विकास और आधुनिक बुनियादों ढांचे को विकसित कर रही है। उन्होंने विश्वास ये जताया कि महोत्सव आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करेगा। साथियों, यह महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं के अलावा आम लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र ये बन रहा है। साथियों, यह महोत्सव न केवल हमारे इतिहास और सभ्यता की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गौरवशाली अतीत से भी ये जोड़ने का काम करेगा। इस महोत्सव के आयोजन के पीछे साथियों हमारा उद्देश्य लोगों को इस स्थल के महत्व से अवगत कराना है, साथ ही इसे पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षा का केंद्र भी हमने बनाना है। साथियों, इसके अतिरिक्त यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जुड़ने और उस समय के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने और उसे गर्व के साथ अपनाने का अवसर भी देता है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हम राखी गढ़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, यहाँ विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा का विकास यहाँ किया जा रहा है। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ आकर भारत की प्राचीन सभ्यता को समझें और हरियाणा की संस्कृति को महसूस करें। साथियों, इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी। साथियों, राखी गढ़ी की खुदाई से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान थे। आज हरियाणा की बेटियां उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खेल हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन और सेना में देश का नाम रोशन कर रही है। साथियों, राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हम बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश अब अपने इतिहास को आत्मविश्वास के साथ देख रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण की बात हो या राखी गढ़ी जैसे पुरातात्विक स्थल हो, इन सब पर हमें गर्व है। साथियों, यह नया भारत है जो अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 70 का जब उद्घाटन किया था, तो उन्होंने कहा था कि भारत की विरासत सिर्फ इतिहास में नहीं है, यह विज्ञान भी है। भारत की विरासत में शीर्ष पायदान की इंजीनियरिंग की गौरवशाली यात्रा भी देखी जाती है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। साथियों,
ऐसी ही यात्रा राखी गढ़ी में खुदाई के समय उजागर हुई है। राखी गढ़ी का विकास सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच ये घाटी में हुआ है। साथियों, मुझे ये भी गर्व है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के 5 विकसित स्थलों में से ये एक है। साथियों, अन्य 4 स्थल चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चाहे गनेरीवाला पाकिस्तान में तथा एक धोलावीरा जो गुजरात में है। साथियों, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हरियाणा में लगभग 100 ऐसे स्थल हैं जो ऐतिहासिक एवं प्राचीन सभ्यता का महत्व रखते हैं। साथियों, इनमें रोहतक जिले में फरमाणा, भिवानी जिले में मित्ताथल और कैथल जिले में बालू, फतेहाबाद जिले में बनवाली, ये आदि हमारे प्रमुख स्थल हैं। और इन्हीं खबरों के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।